स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल के सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के मंसूबे फेल कर दिए गए। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी का मंत्री फंस चुका है और इसके साथ में इंडिया गठबंधन के दमदार उम्मीदवार की ओर से पूरी तरीके से मंत्री को अपने क्षेत्र में ही एक्सपोज कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद विवादित बयान देकर बीजेपी के मंत्री ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक तस्वीर से आखिरकार बिहार में सारी समस्याएं दूर हो गई है। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। बताएंगे कौन सी ये तस्वीर है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने की कगार पर पहुंच चुका है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 3 बड़े वादे किए हैं दोस्तों। इन्हीं वादों से पलटेगा पूरा चुनाव। बताएंगे क्या क्या नए नए वादे किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से तेजस्वी का साथ देने का ऐलान किया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में इस बार बिहार के लोग तेजस्वी बिहार बनाने के लिए वोट करेंगे और इस बार तेजस्वी तय है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे विवादित नेता जीवेश मिश्रा की फील्डिंग सेट होनी शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दवाई घोटाले में जिस व्यक्ति का नाम आया था, उसके बाद सहनी समाज के एक पत्रकार के साथ मारपीट करने को लेकर भी जीवेश मिश्रा का नाम सामने आया, तो तेजस्वी यादव पहुंचे थे शिकायत करवाने के लिए। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत करवाई गई दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी का नेता और मंत्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और बिहार के विधानसभा चुनाव में लोगों को खरीदने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार प्रसार के बीच में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जीवेश मिश्रा उसके काफिले के लोगों को पकड़ा गया है। इस बात को लेकर कि ये अपनी गाड़ियों में स्कॉर्पियो गाड़ी में भारी संख्या में घड़ियां बांट रहा था, यानी बीजेपी के पार्टी सिंबल, चुनाव चिन्ह और जीवेश मिश्रा की फोटो लगा लगा कर लोगों के बीच में घड़ियां बांटी जा रही थी। दोस्तों इस बीच जैसे ही कांग्रेस पार्टी के लोगों को खबर मिलती है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के साथ में उनके समर्थक पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और अंदर घड़ियां भरी हुई है दोस्तों, जो लोगों के बीच में बांटकर वोट इकट्ठा करने की एक साजिश चल रही है। इसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है और बीजेपी के नेता के स्कॉर्पियो को, मंत्री के स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया जाता है दोस्तों। प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई के लिए आगे कदम उठाना शुरू कर दिया है, ये दावा चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि खुलेआम लोगों के बीच में सामान बांटकर लोगों के वोटों को प्रभावित करने के स्तर पर उतर चुका है बीजेपी का मंत्री। इससे पता चलता है दोस्तों कि चुनाव बीजेपी के मंत्री का बुरी तरीके से फंस चुका है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार 22,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता था दोस्तों, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता की पूरी तरीके से फील्डिंग सेट हो रखी है चुनाव में शिकस्त देने की, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया और इसके बाद अब बीजेपी के मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों। जाले विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार ऋषि मिश्रा चुनाव जीतकर विधायक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को अब चुनाव हराने में कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी भूमिका होगी। अपने क्षेत्र में दिग्गज नेता और उनके परिवार के तौर पर जाने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दोस्तों, और बिहार के इस क्षेत्र के अंदर उनकी खुद की एक विरासत है, इसीलिए लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी से उम्मीदवार लाकर बीजेपी के मंत्री को हराने की जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। और यही बड़ा कारण है कि इतने डर में है भाजपा का मंत्री की अब लोगों को सामान बांटकर उनको रिझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरा हिसाब किताब होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता के खिलाफ जो कई सारे बड़े कांड में पकड़े गए थे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा करवा के आए थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने अपना दिग्गज नेता और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को देकर इस मंत्री को हराने के लिए बोला है, तो जैसे ही जीवेश मिश्रा यहाँ से चुनाव हारेंगे दोस्तों भाजपा मंत्री, तो फिर तेजस्वी यादव का बदला भी पूरा होगा। ऐसे में अब बीजेपी के नेता ने एक और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और उल्टा बयान देते हुए क्षेत्र की जनता को ही ललकार दिया है और कहने लगे कि जाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ता, इसीलिए बाहर से बुलाकर व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा रहा है। यानी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनके परिवार के लोगों को भी उल्टा बोल रहे हैं भाजपा के मंत्री, यानी एकदम बौखलाहट चरम सीमा पर है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर इनको बौखलाहट का जवाब पूरी तरीके से मिलेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एक तस्वीर ने बिहार की राजनीति को पलट कर रख दिया है दोस्तों। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हमेशा से एकजुट रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए लालू यादव जी से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा है दोस्तों। जैसे ही गहलोत पहुंचते हैं उनकी ये तस्वीर आई है, जिसमें
लालू यादव, राबड़ी देवी मौजूद है दोस्तों। साथ में तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और चर्चा किया जा रहा है कि कल होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े ऐलान किए जाएंगे। इसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने जो 8 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने उतारे हैं उनमें से 5 के आसपास उम्मीदवारों के नाम वापस ले राष्ट्रीय जनता दल। इसके एवज में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन तस्वीरें एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में इस तरीके से माहौल नहीं बिगड़ा कि नेता एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर हाईकमान के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और राहुल गांधी के करीबी अशोक गहलोत मौजूद है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें परिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों। खबर यह है कि आरजेडी की बागी रितु जायसवाल ने परिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया दोस्तों। नामांकन के बाद रितु जायसवाल ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल राजद ने परिहार से रितु जायसवाल का टिकट काटकर स्मिता पूर्वा को मैदान में उतारा है दोस्तों। और रितु जायसवाल को पार्टी दूसरे सीट से प्रत्याशी बना रही थी, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था, जिसके बाद रितु जायसवाल ने बगावती सुर अपना लिया और परिहार से मैदान में उतर आई दोस्तों। परिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराया गया और नामांकन के बाद रितु जायसवाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाया। रितु जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के वर्तमान विधायक गायत्री देवी ने अपना नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति के 2 अलग अलग आंकड़े दिखाए हैं। रितु जायसवाल ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक को अगर जीत मिल भी जाती है तब भी उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक ने अपने नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति को लेकर 2 अलग अलग तरीके के आंकड़े दिए हैं और चुनाव आयोग को गुमराह किया गया है। रितु जायसवाल ने कहा कि परिहार की वर्तमान विधायक गायत्री देवी ने अपने नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति के 2 अलग अलग आंकड़े दिए हैं। एक जगह 83 लाख, दूसरी जगह 59 लाख। चुनावी कानून के अनुसार नामांकन फॉर्म में जानबूझकर झूठ बोलना गलत बात है और गलत के साथ साथ ये एक तरीके का क्राइम है और इसीलिए अगर वो विधायक बन भी जाएंगी तो उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये यूं कहिए कि उनको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को लेकर ये जो सवाल उठाया है दोस्तों रितु जायसवाल ने, देखते हैं इस पर चुनाव आयोग की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। तेजस्वी ने बुधवार को पटना में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनने के बाद संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का हमारा वादा है। यानी टोटल 3 बड़े वादे किए गए हैं और तीनों वादे ऐसे हैं दोस्तों जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं उसे पक्का धरातल पर उतारते हैं और उनकी जो इमेज बन चुकी है इसके कारण ही उनके द्वारा किए गए वादों पर जनता आराम से आसानी से अब विश्वास कर रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है दोस्तों। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरी जनता एक तरफ है, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, जनता एकजुट है, सभी को एकजुट कर देंगे हम लोग और आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन यानी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर गलती से बीजेपी और एनडीए गठबंधन वालों की ज्यादा सीट आएगी तो ये लोग नीतीश को साइडलाइन कर देंगे और कांग्रेस पार्टी ही केवल नीतीश कुमार को सम्मान दे सकी है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है, एक सम्मानित नेता के तौर पर बिहार में इसी तरीके से अपना नाम दर्ज रखना है तो उनको कांग्रेस पार्टी के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी उनके भविष्य की परवाह करेगी, उनके प्रतिष्ठा की परवाह करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि नीतीश कुमार को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये भी बताइएगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आप किस तरीके के परिवर्तन देखते हैं। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।